हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के मैथ का 2023 का पहला सेट का दूसरा भाग सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, यह कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। सिद्ध करना है कि डिटरमिनेंट ऑफ क्वेश्चन है बराबर में ए बी सी और ब्रैकेट में 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/c। यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक, यहाँ 1 + a लिखा है, यहाँ भी 1 + a, यहाँ क्या हो जाएगा 1 + b होगा। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं एलएचएस से। तो एलएचएस इक्वल टू 1 + a 1 1, यहाँ 1 दिया हुआ है, 1 + b 1 1 1 1 + c। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसमें जो इसमें ये पहले पंक्ति में जो एलिमेंट दिया हुआ दिए हैं, हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह इन लोग को इसको जीरो किया जाए। तो जीरो कब होगा, जब हम एक में से एक घटाएंगे, यानी कि दूसरे, ये स्तंभ हो गया, दूसरा स्तंभ है और ये तीसरा स्तंभ है। तो अगर दूसरे स्तंभ में से तीसरे स्तंभ घटाएं तो ये जीरो हो जाएगा। उसी तरह इसमें से घटाएं तो एक में से एक जीरो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले स्तंभ को चेंज करेंगे C1 को, और C1 को चेंज करने के लिए C1 में से C2 को घटा देंगे। उसी तरह फिर हम C2 को चेंज करेंगे, और C2 को चेंज करने के लिए C2 में से C3 घटाएंगे। तो बराबर में अब यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ 1 + a है, ठीक है, इसमें यहाँ एक है। जब माइनस का चिन्ह लगाएं तो एक से कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा a। फिर यहाँ एक है और 1 + b है। जब यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो एक से कट जाएगा, यहाँ बचेगा हम लोग का माइनस का b। फिर एक में से एक घटाएंगे, ये हो गया जीरो। उसी तरह फिर अब दूसरे स्तंभ को चेंज करेंगे, दूसरे कॉलम को, तो एक में से एक घटाएंगे, जीरो हो गया। फिर 1 + 20 में एक घटाएंगे, बी में से एक घटाएंगे, तो एक से कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा बी। फिर उसी तरह एक में से 1 + c घटाएंगे, तो जब यहाँ माइनस करेंगे तो सी भी माइनस हो जाएगा, तो एक से कट गया, यहाँ बच जाएगा हम लोग का -c। अब इसके बाद जो तीसरा कॉलम है, तीसरा स्तंभ है, इसके एलिमेंट को ऐसे लिख देंगे, इसमें किसी तरह का चेंज नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, अब पहले पंक्ति के अनुरूप इसका हम कर देंगे प्रसार। तो पहले हम लिखेंगे ए, तो जब ए लिखेंगे तो बी का गुणा करेंगे 1 + c से, तो बी गुणे 1 + c, फिर माइनस, एक का गुणा करेंगे -c से, तो -c होगा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। उसके बाद फिर ये जीरो है, तो अगर जीरो लिखते हैं और इससे जिसको भी गुणा करेंगे सब जीरो हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का जीरो लिख दे रहे हैं। और लास्ट में बचा हम लोग का एक। तो जब एक लेंगे तो इसमें -b का गुणा करेंगे -c से, तो प्लस का bc हो जाएगा माइनस, b में गुणा करेंगे जीरो से, तो जीरो हो गया। ये गुणे, अब यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो b में एक से गुणा करेंगे b होगा, फिर b में c से गुणा करेंगे bc प्लस c, और यहाँ हम लोग का बच गया bc। अब ब्रैकेट हटा के a से तीनों में गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर ये हो जाएगा ab प्लस abc प्लस ac, लास्ट में कितना है bc। अब इसमें हमको क्या लाना है, यहाँ कॉमन लाना है abc। अगर हम इसमें अगर ब्रैकेट हटा दें और abc से इसको गुणा कर दें, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर इसमें से abc हम ब्रैकेट हटा के abc से गुणा करते हैं तो हो जाएगा हम लोग का abc/a प्लस abc/b प्लस abc/c और प्लस abc। इसमें a से a कट गया, इसमें b से b कट गया, इसमें c से c कट गया, तो बचा हम लोग का कितना, यहाँ हो जाएगा हम लोग का bc प्लस ac प्लस ab प्लस abc। ठीक है, सेम यहाँ abc है, यहाँ ab है, यहाँ ac है, या bc है। तो क्या करेंगे, तीनों में से हम abc कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ से abc कॉमन लेंगे तो इसमें ab कट जाएगा, बचेगा कितना c, तो यहाँ हो जाएगा 1/c। इसमें से ab, इसमें यहाँ abc है, तो abc से abc कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा हम लोग का एक। फिर abc कॉमन होगा था एक बचा, फिर इसमें से abc कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा 1/b, इसमें से abc कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/a। ठीक है, इसको हम ऐसे सीधा करके लिख देंगे, abc ब्रैकेट के बाहर हो गया 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। ठीक है, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर ख में दिया है कि यदि f(x) बराबर x प्लस 1/x, तो सिद्ध कीजिए कि f(x) का होल क्यूब बराबर f(x³ और प्लस 3 गुणे f 1/x।
तो क्वेश्चन में दिया है कि एफ एक्स बराबर है एक्स प्लस एक बटा एक्स, और हम लोग को सिद्ध करना है इतना बराबर इतना, ठीक है। तो पहले हम इसको आरएचएस से भी सिद्ध कर सकते हैं, एलएचएस से भी सिद्ध कर सकते हैं। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, एलएचएस से ही सिद्ध कर लेते हैं। एलएचएस बराबर दिया है एफ एक्स, ठीक है, ये फंक्शन दिया और पूरे का क्यूब है। तो इसका मतलब एफ एक्स बराबर कितना, एक्स प्लस एक बटा एक्स। तो हम लिख देंगे एक्स प्लस एक बटा एक्स का होल क्यूब, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो हम लिख देंगे पहले एक्स का होल क्यूब प्लस एक बटा एक्स का होल क्यूब प्लस थ्री गुणे एक बटा एक्स, और ब्रैकेट में एक्स प्लस एक बटा एक्स। इसमें एक्स एक्स कट गया, ये हो गया हम लोग का एक्स क्यूब प्लस एक का क्यूब एक होता है, यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस थ्री, और यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस एक बटा एक्स, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक बटे एक्स क्यूब, ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ एक्स क्यूब। जैसे यहाँ लिखा है एफ एक्स क्यूब लिख देते हैं, तो हमारा फलन कौन सा है, एक्स प्लस एक बटा एक्स का क्यूब, यानी कि यहाँ भी एक्स का क्यूब लिखेंगे, यहाँ भी एक्स का क्यूब लिखेंगे, तो हो जाएगा एक्स का क्यूब और प्लस एक बटा एक्स का होल क्यूब। तो बराबर हो गया हम लोग का एक्स क्यूब प्लस एक बटा एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा तब, ये बराबर हो जाएगा एफ एक्स क्यूब के बराबर। तब फिर यहाँ लिखा हुआ है थ्री गुणे एक्स प्लस एक बटा एक्स। तो अगर यहाँ दिया हुआ थ्री गुणे एफ, पहले में लिख देते हैं एफ एक बटा एक्स लिखेंगे। तो जहाँ एफ एक बटे एक्स लिखा है, मतलब हमको एक्स जगह क्या लिखना है, एक बटा एक्स लिखना है। तो पहले यहाँ एक्स लिखा हुआ था, हम लिख देंगे एक बटा एक्स प्लस फिर एक बटे, फिर यहाँ पे एक बटे एक्स है तो एक जगह भी लिखेंगे एक बटा एक्स। तो एक्स कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो हो जाएगा हम लोग का एक बटा एक्स प्लस एक्स, यानी कि एफ गुणे एक बटा एक्स किसके बराबर हो रहा है, ये एक्स प्लस एक बटा एक्स के बराबर। तो प्लस थ्री लिख देंगे और इसके लिख देंगे एफ एक बटा एक्स बराबर आरएचएस, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर ग में दिया कि tan इनवर्स टू एक्स ब्रैकेट में वन माइनस एक्स स्क्वायर का कॉस इनवर्स एक माइनस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर घ है और अंग है, इसको हम लोग को सॉल्व नहीं करना है, ये स्टार लगा, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर ग में पहले हम लिख लेते हैं, माना u बराबर tan इनवर्स दो एक्स बटा वन माइनस एक्स स्क्वायर, तथा v बराबर मान लेते हैं हम लोग कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें क्या करना है हम लोग को, tan इनवर्स टू एक्स बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर का कॉस इनवर्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक याद करना है। तो अगर इसको u मान रहे हैं, इसको v मान रहे हैं, तो हमको क्या निकालना है तब, डी यू बटे डी वी निकालना है। यानी कि जो ये कॉस इनवर्स एक माइनस एक बटा एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, और ये ऊपर रहेगा, इस तरह इसका हमको मान निकालना है। तो पहले हम इसमें मान लेते हैं, माना x बराबर tan थीटा। तो अगर इसमें से थीटा का मान निकालते हैं तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। तो पहले इसमें दिया है कि u बराबर है tan इनवर्स दो एक्स बटा वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर इसमें हम x बराबर रख देते हैं tan थीटा, तो ये हो जाएगा u बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में टू tan थीटा बटे वन माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये सूत्र होता है tan टू थीटा बराबर होता है टू tan थीटा बटे वन माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं tan टू थीटा, तो हो जाएगा u बराबर tan इनवर्स tan टू थीटा। तो tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गया, तो u बराबर हो गया हम लोग का टू थीटा, और थीटा बराबर कितना है, tan इनवर्स एक्स है, तो लिख देंगे u बराबर टू tan इनवर्स एक्स। अब हम इसका x से सापेक्ष करेंगे, अवकलन डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हो जाएगा हम लोग का डी यू बटे डी एक्स बराबर, दो को छोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे
डी बटे डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, तो डी यू बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा 2 गुणे टेन इनवर्स एक्स का होता है डिफ्रेंसिएशन 1 + x², 1/1 + x², हो जाएगा यहाँ लिख देते हैं इसी के साथ 2 गुणे 1/1 + x², इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1। ठीक है, फिर इसके बाद दिया हुआ कॉस इनवर्स है, इसको हम लोगों ने भी माना है, तो पुनः भी बराबर है कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 - x² बटे 1 + x², तो इसमें भी हम x जगह रखेंगे tan थीटा, तो भी बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 - tan² थीटा बटा 1 + tan² थीटा, और ये किसके बराबर होता है, ये जो सूत्र होता है cos 2 थीटा बराबर होता है 1 - tan² थीटा बटा 1 + tan² थीटा, तो इसके जगह हम लिख देंगे cos 2 थीटा, तो cos इनवर्स cos 2 थीटा, तो cos से cos कैंसिल हो गया, तो भी बराबर हो जाएगा 2 थीटा, और थीटा बराबर है tan इनवर्स एक्स, तो 2 गुणे tan इनवर्स एक्स, तो इसका भी एक्स से सापेक्ष करेंगे अवकलन डिफ्रेंसिएशन, तो डी भी बटे डी एक्स बराबर 2 गुणे और tan इनवर्स का हो जाएगा 1/1 + x², इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। अब हमको क्या निकालना है इसमें, डी डी यू बटे डी वी का मान निकालना है, तो हम यहाँ लिख देते हैं डी यू बटे डी वी, इसको हम लिख सकते हैं डी यू को लिख सकते हैं डी यू बटे डी एक्स, और ये हो जाएगा हम लोग का डी वी बटे डी एक्स, तो डी यू बटे डी एक्स कितना निकला है, यहाँ इसको नीचे लिख ले रहे हैं हम, डी यू बटे डी एक्स है 2 गुणे 1/1 + x², ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 2/1 + x², और बटे फिर भी का भी इतना ही है 2/1 + x², तो 2 से 2 कट गया, 1 + x² से 1 + x² कट गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। पहला प्रश्न है कि यदि दो पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं तो कम से कम एक छव आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अगर दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो कुल परिणाम वो कितना होता है, 36 होता है। कुल परिणाम 6 × 6 बराबर हो जाएगा 36। कैसे निकलेगा, जैसे कि पासे में जो अंक होते हैं वो होता है 1 2 3 4 5 6, ऐसे होगा, तो दो दो पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं, अगर इसका हम परिणाम लिखते हैं तो पहले हम मान लेते हैं पहले पासे में 1 आया, ठीक है, फिर दूसरे में 2 आया, उसके बाद पहले पहले दोनों में 1 1 आया, फिर पहले में 1 आया दूसरे में 2 आया, ऐसे लिखते जाएंगे 1 3, फिर 1 4, 1 5, 1 6, उसके बाद फिर मान लेते हैं पहले पासे में 2 आया, दूसरे में 1 आया, फिर ऐसे लिखेंगे 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, उसके बाद फिर मान लेते हैं कि पहले पासे में 3 आया, दूसरे में 1 आया, इसका भी ऐसे लिखेंगे, फिर 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, उसके बाद फिर 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, फिर मान लेते हैं कि पहले पासे में 5 आया, पहले पासे में 5 आया, दूसरे में क्या, तो 5 हो जाएगा, फिर 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, इसके बाद फिर मान लेते हैं कि पहले पासे में 6 आया, दूसरे पासे में 1 आया, फिर पहले पासे में 6 आया, दूसरे पासे में 2 आया, पहले पासे में 6 आया, दूसरे में 3 आया, ऐसे इसको भी लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुल परिणाम। अब इसमें लिखा है कि कम से कम एक छव आने की प्रायिकता, लिख लेते हैं, माना घटना ए कम से कम घटना ए में कम से कम
एक 6 आता है, यानी कि तब ए बराबर लिखेंगे हम लोग। इसमें कितनी बार कम से कम एक आया है? 6। इससे पहला हो गया, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5। कम से कम एक लिखा हुआ, कम से कम एक मतलब कम से कम एक आना चाहिए, अधिक से अधिक दो भी हो सकता है। और कौन सा हो जाएगा? 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे। टोटल कितना है? 1 6, बाद 2 6, 3 6, 4 6, फिर 5 6 है। उसके बाद फिर है 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। यानी कि कुल घटना कितना हो गया तब? एन ए, कुल अनुकूल परिणाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एन ए बराबर 11 होगा। तो प्रायिकता ये बराबर क्या फॉर्मूला होता है? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना है हम लोग का? 11, और कुल परिणाम है 36। तो इसका आंसर हो जाएगा 11/36। क्वेश्चन नंबर ख है, दिया हुआ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x dx बटे कॉट एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। हम लिखेंगे सेक स्क्वायर 2x dx बटे कॉट एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ हमको इसका मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इसमें कॉट को टेन में चेंज करेंगे, क्योंकि टेन का जब डिफ्रेंशिएशन करते तो कितना आएगा? सेक आएगा। तो सेक स्क्वायर होता है, तो इसलिए हम पहले इसमें कॉट को करेंगे टेन में चेंज। यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर 2x dx बटा कॉट को लिख देंगे 1/10x माइनस, यहाँ हो जाएगा 10x पूरे का होल स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x बटे, इसमें एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर x बटे 10x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसको उल्टा करें, अगर इसको ऊपर ले जाते हैं 10, ये अगर इसको हटा देंगे तो ये हो जाएगा 10 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे तब लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 10x बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x। ठीक है, ये 10 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। इसको ऐसे लिख देंगे। अब इसके बाद एक फॉर्मूला होता है कि tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बट्टे 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो हम जो ये दिया हुआ है 10x बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर, इसको हम बदलेंगे tan 2 थीटा के रूप में। तो इसको हम लिख देंगे इंटीग्रेशन, इसको हम गुणा कर देंगे, 10x को 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 tan x बटे, और बैलेंस करने के लिए नीचे भी 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 गुणे यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर x। ठीक है, और पूरे का हो गया होल स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर dx। अब इसमें टेन टेन एक्स 2 tan x बटे, यहाँ लिखा हुआ 2 tan x बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर x बराबर कितना हो जाएगा? tan 2x। तो बराबर में यहाँ इंटीग्रेशन लिखेंगे, तो tan 2x बटे यहाँ बच गया 2 का होल स्क्वायर, और सेक स्क्वायर 2x dx। यहाँ 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 1/4 tan² 2x सेक स्क्वायर 2x dx। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे। इसे मान लेते हैं tan 2x को t, माना tan 2x बराबर t। तो t के सापेक्ष करेंगे इसका अवकलन, तो tan का होता है सेक स्क्वायर x
तो हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x, और फिर 2x का करेंगे तो हो जाएगा 2, तो गुणे 2 लिख देंगे, और dx बराबर dt। इसमें से हम सेक स्क्वायर 2x dx का मान निकालेंगे, तो सेक स्क्वायर 2x dx बराबर हो जाएगा 1/2 dt। तो इसमें हम इसका मान रख देते हैं, यहाँ हम लिखेंगे 1/4 गुणे dx बराबर कितना है हम लोग का, सेक स्क्वायर 2x dx बराबर है 1/2 dt, तो 1/2 को भी बाहर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ टेन स्क्वायर 2x, इसको हम टेन 2x को उन्होंने टी माना है, तो हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी, हो जाएगा 1/8। टी स्क्वायर का अगर करेंगे इंटीग्रेशन अवकलन तो हो जाएगा टी का क्यूब बटे 3 और प्लस सी। फॉर्मूला क्या होता है कि इंटीग्रेशन एक्स पावर एन डी एक्स बराबर एक्स पावर एन प्लस वन और बटे एन प्लस वन। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 2 1 3 हो जाएगा, नीचे भी 3 हो जाएगा, तो 8 तरीके 24, तो टी क्यूब बटे 24 प्लस सी। और टी बराबर कितना है हम लोग का, टी बराबर है tan 2x, हो जाएगा tan क्यूब 2x बटे 24 प्लस सी, और ये हमारा आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर ग और क्वेश्चन घ घ, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, स्टार लगा है, इसको हम लोग नहीं करेंगे। क्वेश्चन मांगा है कि रेखाओं आर वेक्टर बराबर दिया है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप प्लस लेमडा आई के कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, तथा आर वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है d बराबर b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बटे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मापांक और पूरे का मापांक। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं जो समीकरण दिया है, आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप प्लस लेमडा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। और दूसरा दिया है आर वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप माइनस जे कैप और प्लस म्यू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, तो इसकी हम तुलना किससे करेंगे, इसकी तुलना करेंगे हम लोग a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर, और इसकी तुलना करेंगे a2 वेक्टर प्लस लेमडा b2 वेक्टर, इन दोनों की तुलना करेंगे इससे। तो तुलना करेंगे तो ये हमारा a1 हो जाएगा, ये हो जाएगा b1, ये a2 होगा, ये b2 होगा। तो हमें लिख लेंगे a1 वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप। ठीक है, उसी तरह b1 वेक्टर बराबर हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। उसी तरह a2 का लिखेंगे, a2 वेक्टर बराबर हो जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, और b2 वेक्टर बराबर हो जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, तो हम इसमें निकाल लेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर पहले सूत्र में हम। ठीक है, तो इसमें पहले a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं। तो a2 कितना है इसमें, a2 है 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, फिर माइनस, उसके बाद हम a1 वेक्टर का मान रख देंगे आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, हो जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस के कैप। तो इसमें हम 2i में से i घटाएंगे तो बचेगा आई कैप, यहाँ हो गया माइनस जे कैप माइनस 2j कैप, तो माइनस का dj कैप माइनस के कैप और माइनस के कैप, तो माइनस 2 के कैप। ठीक है, इसके बाद फिर हम क्या फाइंड निकालेंगे, अब हम निकालेंगे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर बराबर हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप। अब पहले हम क्या करेंगे, b1 वेक्टर में जो i j और k के जो गुणांक हैं उनको हम पहले लिखेंगे।
तो B1 में ये हम लोग का B1 है। इससे गुणांक में I का 1 है, J का -1 है और K का 1 है। क्या लिखेंगे? 1 -1 1। उसी तरह B2 में लिखेंगे I का 2 है, J का 1 है और K का 2 है। हो जाएगा 2 1 2। ठीक है। अब इसका क्या करेंगे हम लोग? पहली पंक्ति के अनुरूप इसका प्रसार करते हैं, इसका एक्सपेंशन करेंगे। तो पहले I लिखेंगे, तो -1 का गुणा करेंगे 2 से, -2 माइनस, फिर 1 का गुणा करेंगे 1 से, फिर -J, 1 का गुणा करेंगे 2 से, 2 हो जाएगा, फिर -1 का गुणा करेंगे 2 से, तो यहाँ भी 2 हो गया, प्लस K कैप, तो 1 का गुणा करेंगे 1 से, माइनस, फिर -1 का गुणा करेंगे 2 से, तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 -1 -3 I कैप, फिर 2 में से 2 घटाएंगे 0, तो ये हम लोग का 0 हो गया, फिर 2 1 3 3 के कैप, तो ये हो जाएगा हम लोग का -3 I कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है। और सूत्र में हमको क्या निकालना है? इसका मोड निकालना है, मापांक निकालना है। तो हम निकालेंगे V1 वेक्टर क्रॉस V2 वेक्टर का मापांक, इसका मोड हो जाएगा अंडर रूट I का गुणांक है -3, तो हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, G का गुणांक है 3, तो हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। तो 9 + 9 होगा 18, और 18 का वर्गमूल हो जाएगा 3√2। ठीक है। फिर हमको क्या निकालना है इसमें? हमको निकालना है B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। तो हम लिख लेंगे B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। तो B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मान कितना निकला? 3 I कैप प्लस 3 के कैप, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 3 I कैप प्लस 3 के कैप, ये डॉट, और A2 माइनस A1 का कितना निकला है? ये है I कैप -3J कैप -2 के कैप, तो यहाँ लिख देंगे I कैप -3J कैप -2 के कैप। ठीक है। अब इसको हम गुणा करते हैं, तो 3 साइड में गुणा करेंगे, I और I गुणा करते हैं 1 होता है, तो -3 गुणे 1। इसके बाद I से अगर J में गुणा करेंगे तभी 0 हो जाएगा, I से K में गुणा करेंगे तभी 0 हो जाएगा। उसी तरह K को गुणा करेंगे I से 0 हो गया, फिर K को गुणा करेंगे J से, ये भी 0 हो गया, फिर K को गुणा करेंगे K से, तो 1 होगा, तो 3 में -2 से गुणा करेंगे -6, तो हो जाएगा +3, लिख देंगे हम लोग सीधे -6 गुणे 1, ये हो जाएगा -3 -6, यानी कितना हो गया? -9। ठीक है। अब हमको निकालना है दूरी, तो हम इसका मान रख देते हैं सीधे। तो B1 क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का मान कितना निकला है? -9। लिख देंगे -9 बटे B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, ये कितना निकला है? इसका मापांक 3√2, लिख देते हैं 3√2, और पूरे का मोड, तो पूरे का मोड होता है तो ये प्लस में होता है, तो 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, जब मोड हटाएंगे तो हो जाएगा 3/√2। अगर इसका हम कर देते हैं परिमेयकरण, तो √2 से अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का 3/√2, और √2 √2 गुणा करेंगे 2 मात्र, और ये हमारा आंसर है।